नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट एमपी दौरे पर थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पायलट एमपी पहुंचे थे। इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गुरुवार को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव के प्रचार को लेकर सचिन पायलट आए हुए थे, जहां उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए साक्षी की मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता जो कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं, वो तमाम जो नेता हैं वो विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार और युवा फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट की, तो वो मध्य प्रदेश के सियासी ट्रैक पर कहीं ना कहीं उड़ान भरते हुए नजर आए, या फिर कह सकते हैं हम कि जीतू पटवारी को एक नई उड़ान देने की कोशिश करते हुए नजर आए, क्योंकि जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा के लिए दोनों चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर देखा जाए तो जब से उन्होंने पीसीसी चीफ की कुर्सी संभाली, उसके बाद से कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, और लोकसभा चुनाव में करारी हार हो या फिर अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा हो, इसके बाद कहीं ना कहीं ये 2 उपचुनाव होने वाले हैं। अगर इन दोनों में से भी किसी एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिल जाती है तो वाकई में ये जीतू पटवारी और पूरी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम भी करेगी। यही वजह है कि सचिन पायलट जिस आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाते हैं साक्षी, उसी शैली में वो कहीं ना कहीं विजयपुर विधानसभा चुनाव में भी प्रचार का बिगल फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। जो है मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में एक बड़ा माहौल भी बनाते हुए नजर आए। यहाँ पर सीधे तौर पर मंच पर सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर कई बड़े निशाने भी साधे। साथ ही साथ जो बीजेपी का इन दिनों एक अहम नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे की तर्ज पर देश में कार्य करने की तरफ एक पूरा प्लान तैयार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, और निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार गठबंधन का सहारा लेकर केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला है, तो उसको लेकर भी सचिन पायलट ने एक आक्रामक रवैया अपना दिखाया है। और साफ तौर पर विजयपुर के मंच से उन्होंने चुनावी बिगुल तो फूका ही फूका, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जीतू पटवारी का भी जोश दोगुना देखने को मिला, क्योंकि कहीं देखा जाए तो ये सीट जो है साक्षी विजयपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट कहलाती है। यहाँ से रामनिवास रावत लगातार कांग्रेस के टिकट पर जो है चुनाव जीतता है और विधायक बनते हैं, लेकिन अब सियासी मिजाज विजयपुर का पूरी तरीके से बदल गया। मैदान में रामनिवास रावत तो है, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर नहीं बल्कि भारतीय जनता का टिकट पर वो चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पर मैदान में है, और दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, और कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो विजयपुर में विजय आसानी से हासिल कर लेगी या फिर बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो उसी गुंजाइश को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाने पर तुली हुई है, और सचिन पायलट यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने उतर चुके हैं। जी संदीप, चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट का और जीतू पटवारी का एक अलग ही अंदाज हमें देखने को मिला है। जीतू पटवारी जो थे वो सचिन पायलट के भी पायलट बनते नजर आए। क्या है यह पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर विजयपुर की सियासी गलियारों से सामने आई है। इस दौरान ये देखने को मिला है कि सचिन पायलट जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए जीतू पटवारी नजर आते हैं। चूंकि जीतू पटवारी और सचिन पायलट के बीच में अगर बात करें तो व्यक्तिगत रूप से भी एक दोस्ताना रिश्ता है, और सचिन पायलट वो नेता हैं जिनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के ओहदे पर तुलना की जाती है। यानी कि कांग्रेस में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे
तब ये दोनों ही नेता एक साथ कदम ताल करते हुए नजर आते थे हर चुनाव में। लेकिन अब सियासी मिजाज बदला है, चूंकि सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन पायलट पूरी तरीके से यहाँ पर जीतू पटवारी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी अपनी एक अलग शैली के लिए पहचाने जाते हैं और जिस शैली में सचिन पायलट प्रचार करना पसंद करते हैं, उसी के तहत जीतू पटवारी भी चुनावी कमान संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों नेता तेज तर्रार नेता हैं और दोनों का अंदाज एक साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है और दोनों का जो रिश्ता है वो भी बेहद दोस्ताना है। तो ये जो जोड़ी, जब दोनों युवा नेताओं की जब जोड़ी उपचुनाव में उतरी है साक्षी, तो वाकई में जनता के लिए एक राहत भरा माहौल भी देखने को मिला और जनता का दिल जीतने की कोशिश भी की। चूंकि जब जीतू पटवारी सचिन पायलट की गाड़ी चलाते हुए जब जनता के बीच में पहुंचे, तो कई लोग जो है वो देखकर हैरान हो गए। मीडिया के कैमरे भी एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों नेताओं के ऊपर फोकस हो गए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में यहाँ पर सियासत तो देखने को मिल रही है, लेकिन एक साथ ही साथ दोनों नेता एक दूसरे के साथ दोस्ताना रिश्ते भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक तनखा भी उपचुनाव प्रचार करने आए, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में, पायलट और जीतू पटवारी के बीच में जो सियासी केमिस्ट्री देखने को मिली और जिस तरीके से उन्होंने जनता के दिल जीतने की कोशिश की है और मुकेश मल्होत्रा के लिए माहौल बनाया, वो काबिले तारीफ था। और निश्चित तौर पर ही जब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए प्रचार करने आता है तो दूसरे दोस्त का हौसला भी बढ़ जाता है और यही वजह थी कि सचिन पायलट की मौजूदगी में जीतू पटवारी ने विजयपुर के मंच से ऐसी हुंकार भरी और जिस तरीके से उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे महिला सुरक्षा हो, किसानों की बात हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और पुलिस कर्मियों का मुद्दा हो, तमाम पहलुओं को लेकर जो है मोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी उन्होंने खुले मन से कि इस बार विजयपुर की जनता ने मन बना लिया है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, रामनिवास रावत को करारा जवाब देते हुए कांग्रेस की झोली में ये सीट डालेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।